अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं हम। मैट्रिसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.5 आज हमने स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम उसका थीम पढ़ते हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़नी है पेज नंबर 156 पे है। आपने पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। एक मैट्रिसेस का आपको मैंने लास्ट टाइम आपको मैं बता भी रही थी लास्ट लेक्चर्स में कि हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। इसी तरह सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने सिर्फ निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट मीन होता है कि आप कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको एक स्क्वायर की शक्ल में, एक शेप की शक्ल में जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं कि आपके पास इक्वल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए। ठीक है, मैट्रिसेस बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, तो इसी तरह आपके पास डिटर्मिनेंट भी होता है। डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, जैसे कि देखिए एक मैट्रिक्स से दिया हुआ है आपको ACBD, कहता है उसका डिटर्मिनेंट निकालें। उसके डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट की जैसे नोटेशंस होती है ना, कोई स्पेसिफाइड नोटेशन लगा देते हैं कि सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। इसी तरह आप डिटर्मिनेंट हमेशा निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। सबसे पहले उस मैट्रिक्स के इर्द गिर्द जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको ख़त्म करके आपने सीधी ब्रैकेट लगा देनी, लाइंस लगा देनी सीधी। ठीक है, जैसे कि एब्सोल्यूट में लगाते हैं, अगर पहले पढ़ा हो, आई थिंक आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं। ठीक है, तो उसी तरह आपने करना है। जैसे कि इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ए को डी के साथ, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ, और उसमें इसके दरमियान में माइनस का साइन लगा देना होता है। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगर उसने बोला एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए ले लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए के इर्द गिर्द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का साइन लगाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरह ए के इर्द गिर्द दो लाइन लगा देनी है और इसी तरह इस मैट्रिक्स के इक्वल लगा देनी है। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाना है, या -3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, बेसिकली आपने क्या करना है, 1 को 4 के साथ और 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए 4 1 ज़र 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6 और माइनस ही आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 में 6 प्लस करेंगे 10। ये आपके पास मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आ गया जो कि आपने फाइंड करना था। सेम इसी तरह फर्दर क्वेश्चंस हैं जिसमें वो डिटर्मिनेंट निकाल रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने से पहले स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, पेज नंबर 157 पे, जिसमें आपको वो कह रहा है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पेपर में MCQs बहुत ज़्यादा ये पेपर में आता है कि व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट लें, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो दैन कंडीशंस लिखी होती हैं, 4-5 ऑप्शंस होते हैं ना, 3-4, तो ऑप्शन लिखे होते हैं सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट या डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह कुछ लिख सकते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकालें वो 0 के इक्वल आ जाए, वो मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्या मैट्रिक्स होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकालें वो 0 के इक्वल आए, वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी, या आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी इंग्लिश में बुक है उससे मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी। अभी आपने ये इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट सेम उसी तरह निकालना है, लेकिन अगर वो डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने और वो 0 के इक्वल आ गया तो वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो 0 के इक्वल ना आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास देखिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स देखिए इनवर्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। फिर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में आपने पता क्या करना होता है, लिखना इसको ऐसे ही होता है, एडजॉइंट ए या एडजॉइंट और अंदर ऑफ ए लिख लें। ठीक है, तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जैसे ये देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म इन दोनों टर्म्स की जगह चेंज कर देनी है और दूसरी दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं, यानी कि जो प्लस है उसको माइनस कर देना है, जो माइनस है उसको प्लस कर देना है। बेसिकली ये तो इससे देख के समझ नहीं आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल देखें, पी आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें -6 3 -2 और 4 दिया हुआ है। देखिए 6 4 उधर चला जाता है, 6 नीचे आ जाता है, माइनस का माइनस जैसे का जैसे होगा। साइन आपने इनमें साइन में नहीं चेंज करना, इन दोनों की टर्म्स चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। -2 है ना तो आपने +2 कर देना है, -3 है तो आपने
-3 कर देना, ठीक है। अब अगला आपके पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का थीम भी था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि आपने मैट्रिक्स, इसको हम ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। ए इनवर्स, ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, बी इनवर्स भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं तो वो हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। और कंडीशन ये है कि आपके पास, हाँ, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, और ये आपने बात याद रखनी है कि जिस भी मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो से जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड आंसर देती है। मैथ्स में अभी तक हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें ज़ीरो पे से हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो कुछ आंसर दे सके। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उन्हीं मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास ज़ीरो ना हो, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल भी हम इसकी देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स करने के बजाय अगर हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम्पल्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आप खुद करेंगे, मैं इसके क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 6.5 पे आ जाएं। इसके आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 6 और 7 पार्ट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं। इसमें वो कह रहे हैं मैट्रिसेस मक्ता लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या कहना है, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करें कह रहा है। तो आपके पास लिखा भी हो आपकी बुक पे यही होगा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आप मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, लेट कर ले सबसे पहले कि वो ए मैट्रिक्स है, क्योंकि नाम कोई नहीं दिया हुआ ना, तो नाम दे लेते हैं हम, ठीक है, फिर आसानी हो जाती है। अब डिटर्मिनेंट के लिए कंडीशन क्या है, मैंने सबसे पहले आपको बोला है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके सीधी लाइन्स लगा देनी है। तो अगर आप सीधी लाइन नहीं लगाएंगे, आप यही वाली चलने देंगे, तो वो जो एग्जामिनर है वो आपका राउंड लगा, मतलब सीधी लाइन लगा के नंबर डिडक्ट करेगा। इसके नंबर डिडक्ट होते हैं आपके, ठीक है, तो ये आपने लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देना, सेंटर में माइनस का साइन लगा देना। 4 2 ज़ार 8 आ गया और माइनस का साइन, 5 1 ज़ार 5 आ गया और माइनस का साइन, ठीक है। 8 में 5 प्लस किया, 13 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और बड़ी वाली अमाउंट का साइन लग गया। ये आपके पास मैट्रिसेस का सिंपली डिटर्मिनेंट आ गया। ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट वाला आ जाता है, या फिर कहता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर निकाले। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बी मैट्रिसेस दिया हुआ है, ये ज़रा ओवर की फॉर्म में था, मैंने कहा ये भी कर लेते हैं, ठीक है। ओवर की फॉर्म में है तो आपने इसी तरह सेम इसको मैंने बी लेट कर दिया, आप इसको भी ए लेट कर सकते हैं, ठीक है, सी लेट कर लें, डी लेट कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको मैंने बी लेट कर दिया। अब आपने सिंपली बी का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपने सबसे पहले इसकी सीधी लाइन लगानी है। फर्स्ट वाली टर्म लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह सेकंड वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म आपस में, सेकंड वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। 1 1 ज़ार मल्टीप्लाई का रूल होता है कि ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे वाली। 1 1 ज़ार 1, 4 1 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, 8 8 ज़ार 64। एलसीएम निकाला, 64 आ गया। 4 4 ज़ार 64 होता है, इसलिए 4 16 ज़ार 64 होता है, इसलिए 16 1 ज़ार 16। एलसीएम निकालना आता होगा आपको। इसी तरह 64 1 ज़ार 64 होता है, 3 1 ज़ार 3। 16 में से 3 निकाल लें, आपके पास 13 आ जाता है ओवर 64। ऐसे ही एज इट इज़ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। इसमें वो कहता है बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है ये है ना कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताएं। आप बुक से चेक भी कर सकते हैं कि ही कह रहा है कि बताएं मैट्रिसेस सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसका एक ही क्वेश्चन था, वो भी मैंने कर लिया है। लेट ए ही मैट्रिक्स है, इसको सबसे पहले ए लेट कर लें, बी लेट कर लें, सी लेट कर लें, डी। इसका फिर आप डिटर्मिनेंट निकालें। मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी ए से मल्टीप्लाई होगा, ए बी आ गए दोनों, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 में 1 प्लस किया, 2 ए बी आ गया, वो 0 के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब है ये सिंगुलर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी आपके पास सम टाइम सिंगुलर नॉन सिंगुलर का एक एमसीक्यूज या एक क्वेश्चन शॉर्ट मस्ट आता है पेपर में, इसलिए इसको अच्छे से करना है आपने। स्टूडेंट, एक्सरसाइज में से इसका क्वेश्चन नंबर मैंने 3 करवाना था,
जो कि अभी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, जिसमें हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। आपने अगेन यही तीनों क्वेश्चन थे, इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है। आपका होम टास्क ये है कि आपने इसके क्वेश्चंस को अगेन रिपीट करना है, और इसके साथ साथ पेज नंबर 159 के ऊपर आपकी जो एग्जाम्पल दी हुई है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये आपने देखनी है अच्छे से, ठीक है। मैं कल इसको फर्दर कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और इनको करते जाएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।